हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज हम देखेंगे IMNCI के बारे में। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। IMNCI क्या होता है? तो IMNCI एक तरीके का हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये हमारी IMNCI की फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कैसे देख सकते हैं। एवरी ईयर मोर देन 10 मिलियन चाइल्डहुड डाई इन डेवलपिंग कंट्रीज बिफोर दे रीच देयर 5th बर्थडे। तो ये हमारा कुछ डेटा दे रखा है कि हर साल जो 10 मिलियन चाइल्डहुड हैं वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं उनके 5th बर्थडे तक। द कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो कॉमन कॉज रहता है हमारा इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी का इन डेवलपिंग कंट्रीज हमारी जैसे कह सकते हैं इंडिया। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट। लाइक इंडिया आर पेरीनेटल कंडीशन हो सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डायरिया, मीजल्स और माल न्यूट्रिशन। ये हमारी कुछ डिसीज हैं जिसकी वजह से चाइल्डहुड मोर्टेलिटी देखने को मिलती है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की, इन इंडिया द कॉमन इलनेस द चिल्ड्रन यंगर देन द 5 ईयर इंक्लूड फीवर। इसमें कौन कौन सी डिसीज कंडीशन हम देख सकते हैं, फीवर देख सकते हैं 50%, ARI मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि कितना होता है 6% होता है, डायरिया देख सकते हैं हम 46% एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कॉजेज। This evidence suggested that more integrated approach to manage sick children was needed to achieve better outcome, reduce mortality and in children। तो ये जो प्रोग्राम हमें रखा गया है IMNCI, ये किस लिए रखा गया है, जो चाइल्ड में जो भी मोर्टेलिटी हो रही है उसको कम करना और जो इलनेस है चाइल्ड के अंदर उसको भी हमें डिक्रीज करने का। इन मिड 1990 WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलेबोरेशन विद यूनिसेफ and many other agencies responded to developing a strategies IMCI। पहले जो IMNCI का नाम था वो था IMCI जिसे हम कहते थे। अब बाद में इसे बदल के क्या नाम रख दिया है इसका, IMNCI। इसमें न्यूनेटल और ऐड कर दिया गया है। देन हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू रिड्यूस डेथ, इसमें डेथ को कम करना है, सीवियरिटी ऑफ इलनेस को कम करना है, टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चाइल्ड में क्या इम्प्रूव करना है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है। अब हम देखते हैं IMNCI की गाइडलाइंस क्या कहती हैं। दी IMNCI क्लिनिकल गाइडेंस टारगेट चाइल्ड लेस देन 5 ईयर। इसमें कौन से चाइल्ड आते हैं जो कि लेस देन 5 ईयर के बच्चे होते हैं। दैट बियर हाइएस्ट बर्डन ऑफ डेथ, जिसके अंदर डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्यू टू कॉमन चाइल्डहुड डिसीज़। और वो किसकी वजह से हो सकता है, जैसे भी कोई भी कॉमन चाइल्डहुड डिसीज़ की वजह से हो सकता है। The guidelines take evidence-based syndromic approach to case management that support rational, effective, affordable and use of drug diagnostic tool। और हम इसमें किस तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्रग का यूज़ करके, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल का यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी जो डिसीज़ कंडीशन है उसको अप्रोच कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच कैन बी यूज टू डिटरमाइन, और इसमें कैसा हम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। देन अब आता है हमारा इसके और बाकी के पॉइंट है, हेल्थ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड को देखते हैं हम इसमें, सीवियरिटी ऑफ चिल्ड्रन कंडीशन को देखते हैं, एक्शन दैट कैन बी टेकन टू केयर फॉर द चाइल्ड, और कौन कौन से हमें एक्शन लेने हैं चाइल्ड की केयर करने के लिए। कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं IMNCI के, कंपोनेंट्स देखते हैं। द IMNCI स्ट्रेटजीज इंक्लूड बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव इंटरवेंशन। इसके अंदर हम प्रिवेंटिव भी और क्यूरेटिव दोनों तरीके के इंटरवेंशन लेते हैं। दैट एम टू इम्प्रूव प्रैक्टिस इन हेल्थ फैसिलिटीज़। द स्ट्रेटजीज इंक्लूड 3 मेन कंपोनेंट। इसके अंदर मेनली 3 मेन कंपोनेंट आते हैं। इम्प्रूव इन केस मैनेजमेंट स्किल, इसमें जो केस मैनेजमेंट स्किल होती है उसको इम्प्रूव करना, ऑफ हेल्थ स्टाफ थ्रो, और ये कौन इम्प्रूव करेगा, हमारा हेल्थ स्टाफ के मेंबर इम्प्रूव करते हैं, थ्रो प्रोविजन ऑफ लोकेलिटी अडॉप्टेड गाइडलाइंस। इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट इन फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, और किस में इम्प्रूवमेंट करना, फैमिली कम्युनिटी और हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। देन आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं हमारे इंटीग्रेटेड केयर के। द IMNCI गाइडलाइंस फोकस ऑन द चिल्ड्रन अप टू द सिस्टम ऑफ एज, और ये आपको मैंने पहले बताया था इसमें कौन सी एज ग्रुप को फोकस करा जाता है, स्पेशली जो 5 साल के कम के बच्चे होते हैं। द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैज़ बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरीज। जो ट्रीटमेंट है उसको हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है इसमें हमारा यंग इन्फेंट
एज अप टू 2 मंथ। ये 2 कैटेगरीज आपको याद रखनी है कौन कौन सी होती है। एक तो इसमें यंग इन्फेंट रहता है जिसकी एज कब तक होनी चाहिए, 2 मंथ। और दूसरा होता है चिल्ड्रन हैज़ 2 मंथ टू 5 ईयर। और दूसरा कौन सा होता है, चिल्ड्रन कितने मंथ का होना चाहिए, 2 मंथ से लेके 5 साल का बच्चा। देन आता है हमारा IMNCI गाइडलाइंस आर बेस्ड अपॉन फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब हम IMNCI के प्रिंसिपल कुछ देखते हैं। ये आपका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में कि आप IMNCI के प्रिंसिपल्स लिखिए। पहला आता है इसमें, ऑल सिक यंग इन्फेंट्स एज अप टू 2 मंथ्स मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर द साइंस ऑफ पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेंट इन्फेक्शन। तो जो 2 साल से मतलब 2 महीने से कम के बच्चे रहते हैं तो उनमें हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं, पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेंट इन्फेक्शन। मतलब हम उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देख सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। एंड ऑल चिल्ड्रन ऑफ 2 मंथ्स टू 5 ईयर। और यहाँ पे चिल्ड्रन कौन से, 2 मंथ से लेके 5 साल के बच्चे मस्ट बी एग्जामिन फॉर जर्नल डेंजर साइन। इसमें हम किसको देख सकते हैं, इन बच्चों में जर्नल डेंजर साइंस को एग्जामिन कर सकते हैं विच इंडिकेट द नीड फॉर इमीडिएट रेफरल। और ये किस चीज़ की हमें इंडिकेशन देते हैं, इमीडिएट रेफरल की। नेक्स्ट आता है इसमें, ऑल सिक चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असिस्ट फॉर मेजर सिम्टम्स। और जितने भी सिक चिल्ड्रन हैं जो बीमार हैं उनको रूटीनली असिस्ट करना है, उनके साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल साइंस आर यूज टू डायग्नोस टू डिसीज। इसमें क्या होता है, कुछ जो लिमिटेड हमारे सिम्टम्स आते हैं, क्लिनिकल साइंस आते हैं डिसीज़ को क्लासीफाई करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए। The children is placed in a classified that indicate the severity of condition and treatment requirement. The classification are color coded. अब इसमें आपको एक कलर कोडिंग दी जाएगी, वो आपको याद करनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पिंक कलर होता है वो किस लिए सजेस्ट करता है, रेफरल के लिए सजेस्ट करता है। देन येलो कलर जो होता है दैट सजेस्ट ट्रीटमेंट, वो किसको सजेस्ट करेगा, ट्रीटमेंट को सजेस्ट करेगा। कहाँ पे, एट आउट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। ये कहाँ पे होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। देन ग्रीन जो होता है दैट सजेस्ट होम मैनेजमेंट। ग्रीन में हम क्या करते हैं, बच्चे का होम मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर डिसीज़ को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। IMNCI गाइडलाइंस एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल मेजर पीरियडिक प्रॉब्लम। IMNCI की जो गाइडलाइंस है वो जो जनरली जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं चाइल्ड में उसको फोकस करते हैं, लेकिन जनरली वो ये होता है कि मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम जो पीरियडिक की होती है उनमें फोकस नहीं कर पाते। IMNCI केस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब इसका केस मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरीके से होता है वो देखेंगे हम। आउट पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें। सबसे पहले हम बच्चे को किस में चेकअप कराएंगे, OPD में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। फिर देन चेक फॉर पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जॉइंटिस। इसमें हम बच्चे को किसके देखेंगे, उसको कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कि किसी भी तरीके का जॉइंटिस तो नहीं है। असिस द सिम्टम डायरिया। और फिर हम क्या देखेंगे, डायरिया के सिम्टम देख सकते हैं। चेक फॉर फीडिंग प्रॉब्लम। फीडिंग प्रॉब्लम देखेंगे क्या वो सही से फीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कत है वो सब चेक करेंगे। और माल न्यूट्रिशन में क्या आ सकता है, जैसे हम वो कोई भी उसे डेफिशिएंसी तो नहीं है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, क्वेशियोरकर एंड मैरास्मस डिसीज़ वगैरह हम देख सकते हैं। देन हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उसको बस बर्थ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई हैं, कौन सी नहीं लगी हैं, तो ये सब हम उसका चेक करेंगे। क्लासीफाई कंडीशन, आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट। हम इसमें जो कंडीशन है उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या करेंगे, एक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट। और यहाँ पे हमारा ये कलर कोडेड ट्रीटमेंट चार्ट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करेंगे। देन मैंने आपको भी बताया था पिंक जो रहेगा कलर कोड वो किसके लिए रहेगा, अर्जेंट रेफरल के लिए। देन येलो जो रहेगा ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी के लिए रहेगा। ग्रीन किसके लिए रहेगा, हमारा होम मैनेजमेंट के लिए रहेगा। अब हम आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी में देख सकते हैं प्री रेफरल ट्रीटमेंट हो सकता है, इसमें एडवाइस कर सकते हैं हम पेरेंट्स को, रेफ़र यंग इन्फेंट। और जो यंग इन्फेंट है उसको हम रेफ़र कर सकते हैं। ये वाला तो हमारा जनरली हो गया, लेकिन अगर हम अर्जेंटली रेफ़र का देखें तो इसमें क्या होगा, इमरजेंसी ट्रायल, जो ट्रायल सिस्टम होता है उसको हम फॉलो करेंगे और ट्रीटमेंट को देन डायग्नोसिस करेंगे, देन मॉनिटरिंग करेंगे, देन फॉलोअप करेंगे। देन इसमें आता है हमारा येलो के अंदर हम क्या करेंगे, आउट पेशेंट हेल्थ फैसिलिटी देखेंगे, ट्रीट लोकल इन्फेक्शन, जो भी लोकल इन्फेक्शन है उसको हम ट्रीट करेंगे। गिव ओरल ड्रग्स देंगे उसकी डोजेस के अकॉर्डिंग। देन एडवाइज एंड टीच केयर टेकर, जो केयर टेकर होगा या फिर पेरेंट्स होंगे उसको हम एडवाइस करेंगे और टीच करेंगे कि बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना। फॉलोअप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम घर पे देखें होम बेस्ड केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे, होम केयर टेकर इज काउंसिल हाउ टू ट्रीट लोकल ड्रग के साथ कैसे ट्रीट करना है, कितनी डोज में देना है, ट्रीट लोकल इन्फेक्शन,
और जो लोकल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है। कंटिन्यूस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है बच्चे को। कीप द यंग इन्फेंट वार्म, और जो यंग इन्फेंट है उसको कैसा रखना है, ज़्यादातर वार्म रखना है। व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली फॉलो अप केयर, और क्या प्रोवाइड करानी है, उसे फॉलो अप केयर भी प्रोवाइड करानी है। देन हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आउट पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ यंग इन्फेंट एज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, केस मैनेजमेंट प्रोसेस तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। थैंक यू।